कास्की क्षेत्र में भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी संगठन की मीटिंग का आयोजन। जय श्री राम के नारों के साथ नेशनल हाईवे क्रिस्टल वर्ल्ड के पास भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी संगठन की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हिंदू धर्म प्रेमी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट, राष्ट्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सुभाष वन गोस्वामी व उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा अंजलि त्यागी व अन्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। साथ ही नवनियुक्त कार्यकर्ताओं ने संगठन का आभार जताते हुए बताया कि हम अपने संगठन के प्रति निष्ठा और लगन के साथ कार्य करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा गुड्डी कश्यप, हरिद्वार जिले की पूरी टीम व मंगलोर नगर की पूरी टीम कार्यक्रम में उपस्थित रही। साथ ही हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों ने इस मीटिंग में भाग लिया, जिसमें काफी संख्या में सनातन धर्म के प्रेमी उपस्थित रहे। की न्यूज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट। इसका कार्यक्रम होली मिलन समारोह का था और आज हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हमारे महिला मोर्चा अंजलि त्यागी जी और हमारे सुभाष वनगिरी जी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस विषय में कार्यक्रम था और आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से कार्यक्रम त्यागी जी के अध्यक्षता में हुआ है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। देखो, हिंदू को जोड़ने की बातें हर आदमी नहीं करता है, जो हिंदू होगा वही करता है। हर आदमी में कई सारी कौमें आ गई, कई सारे समुदाय आ गए, तो हर समुदाय या हर कौम हिंदू जोड़ने की बात नहीं करता। अगर दलित के साथ कुछ गलत होता है, पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा मकसद है जातीयवाद को छोड़ो, हिंदू को हिंदू से जोड़ो। तो हमारे लिए ना कोई दलित है, ना हमारे लिए कोई ब्राह्मण है, ना हमारे लिए कोई क्षेत्रीय है, ना हमारे लिए कोई वैश्य है। हमारे लिए सिर्फ एक ही है, वो है हिंदू। अगर किसी तरह से, जो आपने सवाल पूछा कि दलित महिला के साथ कुछ इस तरह की बलात्कार या इस तरह की घटना घटती है, तो हम ये कहते हैं कि हम उस बहन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। जहाँ तक भी हम उसकी मदद कर सकते हैं, वहाँ तक हम मदद करने को तैयार हैं। बेरोजगार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो हमने ये कहा कि संगठन में जितनी हमारे संगठन की लेंथ बढ़ेगी, जितना संगठन आगे चलेगा, तो उसमें हमने कई सारे काम जो हैं अपने युवाओं के लिए और अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए कुछ समय बाद हम शुरू करने वाले हैं। जैसे बहनों के लिए सिलाई मशीन का काम हो गया, मोमबत्तियों का काम हो गया, साबुन का काम हो गया। वैसे ही हम अपने युवाओं के लिए जो है कि कार्य शुरू करवाने वाले हैं और जल्दी ही हमारा संगठन भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी इस तरह का कार्य करेगा, जिससे कि बेरोजगार युवाओं को और माता बहनों को किसी इस चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि होली का त्यौहार बहुत प्यार से, बड़े प्रेम से अपने माता पिता, भाई बहन, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ आराम से होली मनाएं और किसी भी नशे पत्ते में ना पड़ें, किसी भी नशे का आदी ना बने, कुछ भी नशा ना करें, जिससे कि आपको और आपके परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए आप कोई भी युवा इस तरह का कोई भी गलत काम ना करे, जिससे कि आपके परिवार को परेशानी उठानी पड़े। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मुझे इस लायक समझा। बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरे को पद दिया गया है मैं उसकी गरिमा रखना चाहती हूँ और जो मेरे दायित्व हैं उनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये पद एक नॉर्मल पद नहीं है। बेसिकली मैं वैसे भी एक छोटा सा एनजीओ रन कर रही थी, जिसमें मैं जानवरों की सुरक्षा एवं उनके लिए जो भी मैं सहयोग कर सकती थी, या किसी महिला को कोई प्रॉब्लम होती थी, पहले भी ये चीज़ें करती आई हूँ। मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जिसमें मेरे पिताजी रिटायर्ड कर्नल हैं आर्मी से, और राजनीति कोई पार्टी का मैं ऐसा कुछ नहीं। मेरे डैड समाज सेवी रहे हैं, मेरी माताजी समाज सेवी रही हैं। तो मैं सिर्फ इस पद की गरिमा के लिए जो भी कर सकती हूँ सिर्फ वो करना चाहूँगी। वाहवाही के लिए मैं कुछ नहीं ऐसा करना चाहती कि मैं आज कोई स्पीच दूँ और वो पूरा ना कर पाऊँ। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि करके दिखाना है, बोलकर नहीं जताना है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि लोग बहुत ज़्यादा है ना वादे करते हैं, बट उन्हें बोल जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अभी मैंने आपको बोला है कि मैं करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मेरा इस पदवी से अलग कार्यक्रम है जो मैं कार्य करती हूँ, जिससे कि हमारे यहाँ पर मैं ये नहीं देखती कि इसकी तालीम क्या है,
मैं ये देखती हूँ कि किसमें हुनर क्या है। हमारे यहाँ पर ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं लेकिन काम कर रही है, क्योंकि महिला को ये है कि अगर घर की रोटी बनाना आता है तो बाहर सब्जी बेचना भी आता है, उसे घर चलाना आता है, बच्चों को जब पैदा करती है ना तो उसे जीतना आता है और जियाना आता है। एक बात है कि इंसान को ना अपना खुद का दायित्व पता होना चाहिए। उसे ये जो जात पात है, मत भेद है, मैं इस चीज़ में बिलीव इतना नहीं करती हूँ, बट मैं ये मानती हूँ मैं हिंदू हूँ, दूसरे में जागरूकता आनी चाहिए हिंदुत्व की। मुझे उसके लिए क्या बहनों, अगर कोई किसी के प्रति, जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, अभी यहाँ पर बात हुई है कि गौ मांस खाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू में इतनी शक्ति है, इतना जिगरा है कि वो गौ मांस खा सके। तो मेरा पहला यही एक रूल है आज से कि मुझे अगर कहीं पर भी ऐसी कोई गतिविधि दिखाई दे रही है कि जहाँ पर जानवरों का इस तरीके से या फिर हमारी माता का, गौ माता का तिरस्कार हो रहा है, सबसे पहले तो मेरे को उस तरीके से वहाँ पर जुट जाना है जिससे कि हम उनकी रक्षा कर सकें बेसिकली। क्योंकि कहा जाता है गौ माता, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे देवी देवता उनमें व्याप्त हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए कुछ करना चाहूँगी। और जागरूकता ये है कि हम सब एक टीम है और इस चीज़ पर हम लग चुके हैं। उत्तराखंड ही नहीं, हमें पूरे इस भारतवर्ष में, हमें यहाँ पर सभी के अंदर ये हिंदुत्व की जागरूकता, जो भी हमें बेस्ट लगेगा, जो भी मुमकिन हो पाएगा हम सभी से, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सर ने अभी बात करी है कि जो भी हम कोई पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बिलोंग कर रहे हैं, हम हिंदुत्व को बिलोंग कर रहे हैं। हमें भगवा अगर लगता है कि भगवा से जागरूकता है तो हमने भगवा धारण करा है, हमें लगता है तिलक से जागरूकता है तो हमने तिलक धारण करा है, हमें लगता है तलवार से अगर जागरूकता है तो तलवार भी धारण करेंगे, तो झांसी की रानी भी बनेंगे और शिवाजी भी हम सब में ही है। तो बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप।